तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन और जिंग जुआन के बीच में मैच अनाउंस हो गया था, जिसके बाद हाओ चेन ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जिंग जुआन अपने विंग का यूज करके बहुत ही आसानी से बच गया था। और अब इस बात की वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में केवल लेवल 6 वाले वॉरियर के पास में ही उड़ने की एबिलिटी होती है, जबकि जिंग जुआन अभी भी 4th लेवल में होता है, जिसके वजह से किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर वो उड़ कैसे रहा है। लेकिन तभी इसी बीच हाओ चेन जिंग जुआन के पीठ के ऊपर कोई इक्विपमेंट को नोटिस करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जिंग जुआन इसी की मदद से उड़ रहा है। यह देख उसका एक साथी कहने लगता है कि उसके पास में फाइटिंग की एवरेज एबिलिटी है, लेकिन वो हमेशा ही कुछ न कुछ अजीब हरकतें करता रहता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो अपने नॉर्मल अटैक से किसी भी कंडीशन में उसे नहीं हरा सकता था, क्योंकि जिंग जुआन बहुत स्पीड के साथ में उड़ रहा होता है। इसलिए हाओ चेन अब अपने लाइटनिंग स्टैब टेक्निक का यूज करने का डिसाइड कर लेता है और फिर तुरंत ही इसकी मदद से जिंग जुआन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग जुआन इस अटैक से भी खुद को बहुत आसानी से बचा लेता है, क्योंकि असल में उसके विंग हवा के फ्लो को सेंस कर सकते थे और इसी के साथ वो अपने डायरेक्शन को अपने आप ही बदल सकते थे। अब इस तरह से जिंग जुआन हाओ चेन के इस अटैक से खुद को बचाने लगता है, जिसे देख खुद हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी जिंग जुआन के स्किल से इम्प्रेस हो गए थे और तभी जिंग जुआन हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम अपने अटैक से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि असल में उसका इक्विपमेंट किसी भी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम नहीं करता था, जिसके वजह से वो इसकी मदद से पूरे 3 दिन और 3 रात आराम से उड़ सकता था। इसीलिए हाओ चेन अब अपनी इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं कर पाता और जिंग जुआन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके एक साथी को पता होता है कि जिंग जुआन ज्यादा देर तक हाओ चेन के सामने नहीं टिक पाएगा, और वहीं दूसरी तरफ जिंग जुआन अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके उड़ने की एबिलिटी की वजह से हाओ चेन उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो हाओ चेन से कहता है कि इस बार तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे अपने इस इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन होता है और इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास आकर उनसे पूछता है कि ये कैसा लगा। फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिंग जुआन से इम्प्रेस हो गए थे। अब इस बात की वजह से जिंग जुआन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अभी भी वो अपने उड़ने वाले एबिलिटी की वजह से बहुत मजे ले रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से रेफरी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि यह एक कंपटीशन है, जिसकी वजह से तुम्हें भी सीरियस हो जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जिंग जुआन इसके लिए सॉरी कहता है और फिर इसके तुरंत बाद वो हाओ चेन के पास जाकर उड़ने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसे भी पता होता है कि वो हाओ चेन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो अपने उड़ने वाले एबिलिटी की मदद से इस मैच को ड्रॉ कर सकता है। अब इसके इस इक्विपमेंट की वजह से बहुत से एल्डर भी इम्प्रेस हो गए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि यह तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब तक उसका ओपोनेंट 5th रैंक का यूज नहीं करता तब वो किसी भी कंडीशन में उसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक मास्टर को इस बात के ऊपर हंसी भी आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस बात से परेशान हो गया होता है, क्योंकि अभी भी वो 4th रैंक में ही है, जिसके वजह से उसे भी लगने लगता है कि वो जिंग जुआन के साथ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने मास्टर येहुआ की बात याद आती है, जिसने हाओ चेन से बताया था कि असैसिन को हराने के लिए वॉरियर के पास में बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन उन सभी में से मैं तुम्हें केवल एक टेक्निक को बताने वाला हूँ। जिस बात को सुनकर हाओ चेन उस समय पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन एक बार फिर से जिंग जुआन के ऊपर अपने लाइटनिंग स्टैब टेक्निक का यूज करता है, जिसे देख जिंग जुआन कहने लगता है कि तुम इस टेक्निक से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, और इस बार भी वो इस अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असल में हाओ चेन का प्लान कुछ और है और अब वो जिंग जुआन को अपना टारगेट सेट करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि असल में अब वो येहुआ के बताए हुए तरीके को फॉलो करने वाला था, जो कि किसी असैसिन का सामना करने के लिए बेस्ट तरीका होता है। इसके बाद हाओ चेन येहुआ के बताए हुए हर एक बात को याद करने लगता है, जिसने बताया था कि एक असैसिन का मूवमेंट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसके वजह से केवल लॉक टेक्निक का यूज करके ही उसे हराया जा सकता है, और इसीलिए अब हाओ चेन भी जिंग जुआन को अपना टारगेट लॉक कर लेता है। अब इस बात की वजह से यहाँ के बाकी लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया होता है कि जिंग जुआन हाओ चेन के सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाएगा, और असल में अटैक को लॉक कर देने के बाद वो ओपोनेंट को जरूर ही हिट करते हैं। जिसके बाद हम
देखते हैं कि हाओ चेन के अटैक अब जिंगजुआन को फॉलो करने लगे थे और इसलिए अब वो जहाँ भी जा रहा था उसके अटैक उसके पीछे जा रहे थे। अब इस बात की वजह से जिंगजुआन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आखिर में वो हाओ चेन के अटैक से खुद को नहीं बचा पाता। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने अटैक से उसे जख्मी नहीं होने देता है। अब इस बात की वजह से सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि जिंगजुआन हाओ चेन के अटैक में बुरी तरह से फंस गया होता है, लेकिन असल में हाओ चेन ने अपने अटैक से उसे बिल्कुल भी जख्मी नहीं होने दिया था। अब इसके तुरंत बाद ही जिंगजुआन हाओ चेन के सामने अपनी हार मान लेता है और इसी के साथ वो इसके ऊपर दया दिखाने के लिए हाओ चेन को थैंक यू भी कहता है, क्योंकि आखिरी समय के दौरान अगर हाओ चेन ने अपने लॉ को रिलीज नहीं किया होता तब उसके इस अटैक में वो जरूर ही मारा जाता। इसके बाद रेफरी भी हाओ चेन को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है और हम देखते हैं कि इसके लिए हाओ चेन को 2 पॉइंट मिले थे। लेकिन तभी अचानक से जिंगजुआन हाओ चेन के सामने एक बॉक्स लेकर आ जाता है, जिसे देख अब हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि असल में उस बॉक्स के अंदर वाइन विंग के वर्जन वाला एक लग्जरी कपल होता है जिसे कि जिंगजुआन ने हाओ चेन और सायर के लिए बनाया हुआ था और वो इसे हाओ चेन को देने के बाद तुरंत यहाँ से चला जाता है। लेकिन यह बात हाओ चेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो सोचता रह जाता है कि आखिर यह चीज किसके लिए है। अब इसके कुछ देर के बाद अगला मैच लिन सिन और सीमा सियान के बीच में अनाउंस होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन भी इस मैच को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि लिन सिन किस तरह से सीमा सियान का सामना कर पाता है, ताकि इस तरह से लिसिन को लिन सिन के लेवल के बारे में पता चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने इस मैच के लिए एरिना में आ जाता है और अभी भी वो अपने पुराने आदतों से बाज नहीं आया था। अब इसके बाद सीमा सियान भी अपने मैच के लिए एरिना में आ जाता है, जिसके दौरान रेफरी अनाउंस करता है कि एक थेरेपिस्ट अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाता, जिसके वजह से अगर सीमा सियान 10 मिनट तक खुद को हारने से बचा लेता है तब उसके बाद उसे इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां सीमा सियान से इम्प्रेस हो गई थी और इसी के साथ वो उसकी तारीफ भी करने लगती हैं। लेकिन तभी रेफरी भी इन दोनों के बीच के मैच को अनाउंस कर देता है, जिसके बाद लिन सिन और सीमा सियान भी एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन अपनी तारीफ करने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम इस वक्त ऐसे ओपोनेंट के सामने खड़े हो जो कि प्रीलिमिनरी राउंड में पूरे मैजिक हॉल के अंदर पहले नंबर पर आया था। इसी के साथ लिन सिन सीमा सियान को अपने मैजिक का जलवा भी दिखाने लगता है, क्योंकि असल में वो अभी तक का सबसे ताकतवर 5th रैंक वाला फायर मैजिशियन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन के पास में लिक्विड स्पिरिचुअल पावर भी थी, जिसे देख लिसिन और बाकी लोग भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। इसी के साथ लिन सिन कहने लगता है कि वो मैजिक टेम्पल का अगला मास्टर बनने वाला है, क्योंकि वो खुद को मैजिक टेम्पल का सक्सेसर समझने लगा था। और इसी के साथ वो कहने लगता है कि मुझ में थोड़ी सी लापरवाही भी है, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा हैंडसम भी हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि मैजिक टेम्पल का मास्टर लिन सिन के ऊपर गुस्सा हो गया था, क्योंकि अभी तक उसने मैजिक टेम्पल के सक्सेसर के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी लिन सिन खुद को मैजिक टेम्पल का सक्सेसर बता रहा होता है। वहीं अब हम देखते हैं कि लिन सिन अब अपने इमेजिनेशन में खो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास में बहुत ही पावरफुल मैजिक है और इसीलिए वो सीमा सियान को उसके सामने हार मान जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन खुद को इस मैच का विनर बनते हुए देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सीमा सियान हीलर टेम्पल से है, जिसके वजह से वो अपने मैजिक का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से हरा देगा। अब इस बात के वजह से लिन सिन सच में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि रेफरी ने उसे विनर अनाउंस कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान लिन सिन के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि असल में वह भी प्रीलिमिनरी राउंड में हीलिंग हॉल के तरफ से पहले जगह पर आया था। इसलिए अब सीमा सियान भी लिन सिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन अब सीमा सियान के मसल को देखते ही लिन सिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक थेरेपिस्ट के पास में ऐसी मसल हो सकती है। अब इसके इतने खतरनाक मसल को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे सभी हीलर हॉल के मास्टर के तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात के वजह से खुद वह मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वहीं दूसरी ओर सीमा सियान लिन सिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख अब लिन सिन की हालत पूरी तरह से खराब हो गई होती है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके
पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कर देना।